हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसके आगे का पार्ट, यानी यहाँ से छोड़ा था ना हमने, तो हम यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। इससे पहले की वीडियो में जो मैंने इसका पार्ट करवाया था, आई होप वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो लेट अस बिगिन दिस न्यू पार्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, प्लांट की लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, और यही क्लोरोफिल जो है सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो क्लोरोफिल सन से जो एनर्जी लेता है, यही एनर्जी जो है प्लांट को उसका खाना बनाने में, फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। और फूड किससे बनाता है प्लांट अपना? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप सब याद रखना कि प्लांट अपना फूड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्रिपेयर करता है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लांट अपना फूड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्रिपेयर करता है। ठीक है, और हाँ, और प्लांट में खाना प्लांट में खाना जो है सिर्फ मॉर्निंग में ही बन सकता है। क्यों? क्योंकि प्लांट को खाना बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इसी पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब है कंबाइन। ठीक है, सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चार चीज़ें जो हैं पौधे को, प्लांट को खाना बनाने के लिए कंपलसरी हैं, नेसेसरी हैं। इनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। ठीक है, इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। ओके, ये एक यूनिक प्रोसेस होता है अर्थ पे। सोलर एनर्जी जो है वो लीव्स जो हैं सोलर एनर्जी को कैप्चर कर लेती हैं और उसे प्लांट में फूड की फॉर्म में उसे स्टोर कर देती हैं। ठीक है, दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लिविंग फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसलिए सन जो है वो एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, हर लिविंग थिंग के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप ये सोच सकते हैं कि अगर अर्थ पे लाइफ, फोटोसिंथेसिस के बिना अर्थ पे लाइफ कैसी होगी? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर अर्थ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई किसी भी टाइप का खाना नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हम अपना सारा खाना जो है प्लांट से ही लेते हैं। ठीक है, the survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरी तरह से प्लांट पे ही डिपेंडेड हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट से ही हमें दाल मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, स्पाइसेस मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, है ना। और अगर ये प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हम ये चीज़ नहीं ले पाएंगे, और इसी वजह से लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी अर्थ पे। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो सर्वाइवल के लिए असेंशियल है। ये ब्लू वाला पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस also takes place in other green plants of the plant. In green stems, in green branches, the desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. मतलब इस ब्लू बॉक्स का मतलब ये है कि प्लांट में सिर्फ लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस नहीं होता, प्लांट के स्टेम्स में, ब्रांचेस में भी फोटोसिंथेसिस जो है होता है। ठीक है, और डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, यानी रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं,
उनके पास एक स्केल होता है ना। उनकी लीफ जो है वो स्पाइन की तरह होती हैं, जिनकी वजह से वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू कम से कम पानी को रिड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। इसीलिए ये प्लांट्स ग्रीन, सो दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स which carry out photosynthesis. Okay. Of all living organisms is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. ठीक है। अगर photosynthesis नहीं होगी तो अर्थ पे लाइफ इम्पॉसिबल होगी, ठीक है। ड्यूरिंग photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented as an equation. मतलब जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर होता है, यानी जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है उसमें जो सेल्स होते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में वही सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं ताकि वो कार्बोहाइड्रेट्स बना सकें, ठीक है। और इसी प्रोसेस को एक इक्वेशन के थ्रू दिखाया गया है। इस इक्वेशन को आप लोग याद कर लें, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बाय सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर ये सेल्स हैं, ठीक है, ये स्टोमा है, ये गार्ड और ये वाले गार्ड सेल्स हैं इसके, है ना। ये इसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा के अंदर ये होता क्या है, जब बारिश के मौसम में लीव्स के ऊपर वाटर कलेक्ट हो जाता है, यानी पानी भर जाता है, तो लीव्स अपनी इस चीज़ को, इसे हम स्टोमेटल पोर्स बोलते हैं। इस स्टोमेटल पोर को लीव्स जो है वो ओपन कर देती है, जिससे पानी जो है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, और इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है जिसे हम लेते हैं, यूज़ करते हैं हम, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इसके बाद ऑटोमेटिकली स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और लीव्स में स्टार्च का होना इस बात को इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है, ठीक है। और ये स्टार्च जो है ये भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है। ओके, इसमें ये एक्टिविटी 1.1 है ना। टेक 2 potted plants of same kind, keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in sunlight. Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6th. ये तो आपको ये एक्टिविटी आपकी टीचर करवाएगी, ठीक है। ये एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्लांट कौन कौन से प्लांट फूड्स होते हैं। You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. अब ये जस्ट आपने पढ़ा है कि अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं, ठीक है। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। और यही तीनों कंपोनेंट्स जो होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही तीनों कंपोनेंट्स अदर फूड कंपोनेंट्स बनाने में भी काम आते हैं। अदर फूड कंपोनेंट्स मतलब जैसे प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, है ना। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। लेकिन इनमें एक कंडीशन भी होती है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं, यानी प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होती है, और प्लांट इस नाइट्रोजन को कहाँ से लेता है ना। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। आपको याद होगा कि नाइट्रोजन जो है वो हमारे एयर में गैसियस फॉर्म में भी है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म।
लेकिन प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। सॉइल जो होती है, हमारी मिट्टी जो होती है, उसमें कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, ठीक है, एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, और उसे सॉइल में यानी मिट्टी में रिलीज कर देते हैं। दीज soluble forms आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स along with वाटर। और इन्हीं सॉल्यूबल कहाँ गया, अरे मैं तो भूल गया यार, हाँ, दीज सॉल्युबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब्ड, और इन्हीं सॉल्युबल फॉर्म्स को प्लांट जो है वो वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। और आपने ये फार्मर्स को देखा होगा कि वो नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स को सॉइल में ऐड करते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन। और इसी वजह से नाइट्रोजन प्लांट्स जो हैं अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाते हैं। प्लांट्स विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लांट्स plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fats। ओके, सो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक थी, है ना। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ।